इंडिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की तरफ रवाना हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स इंडिया में आना चाह रही ख्याल हैं। से आप इसको अगर कंपेयर करेंगे ना तो वो हम सोमालिया से भी डाउन जा रहे हैं। एलॉन मस्क अपनी टेस्ला लॉन्च करना चाह रहा है। अपना स्टीव जॉब्स की जो कंपनी एप्पल है उसका स्टोर खुल गया अब इंडिया में, और एक नहीं इकट्ठे इकट्ठे तीन तीन खुल रहे हैं, चार चार खुल रहे हैं। ठीक है ना। हम $1 लेके आते हैं, $1 जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। $1 के साथ जो है वो हमें 300 रुपीज़ पाकिस्तानी मिल जाते हैं। सर अगर आप इंडिया की करंट सिचुएशन देखें तो वो अपने डेफिसिट से हट रहा है, वो सरप्लस में जा रहा है अब, जिसका मतलब है कि बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे आपको पता होगा एलॉन मस्क कर रहा है कोशिश कि वो इंडिया में अपनी प्रोडक्शन शुरू कर सके। एप्पल स्टोर खुल गया है इंडिया में। इंडिया ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत काम किया है। इंडिया इस टाइम एक ऐसे स्टेज पे है कि मैं सोचता हूँ कि 25 साल बाद इंडिया और चाइना ये एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बातें किया सर, करेंगे। लेकिन मेरा आज का सवाल है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के जो अभी हालात है, करंट सिचुएशन की बात करें, क्या देख रहे हैं? सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी हुई है। इकोनॉमी आप देख सकते हैं कितनी डाउन जा चुकी हुई है। अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, पता नहीं कि किस हद तक ठीक है या नहीं है। कह रहे हैं कि 20 रुपीज़ तक जो है वो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने लगे हैं। ठीक है ना। तो अब देखें कल की सुबह जो है वो कहाँ पे लेके जाती है इंसान को। तो अब जो हमारा साथ के नेबर के मुल्क हैं उसमें देख लें कि इंडिया जो है वो तीसरी बड़ी कुव्वत जो है वो बनने जा रहा है। सर, मैं वही जानने वाला था आपसे कि क्या वहाँ पे भी इसी तरह के हालात हैं या हमसे काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, बेहतर हैं? मुझे लग रहा है कि जो बाकी सारी दुनिया जो है, इवन के बांग्लादेश भी अगर कंपेयर किया जाए एज टू पाकिस्तान, तो वो भी ग्रो कर चुके हुए हैं। उन्होंने भी अपनी माशी तरक्की पूरे खिते में पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क ऐसा लगता है जो पूरे एशिया में मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो नहीं तरक्की कर पा रहा। क्या रीज़न है इसके बारे में कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता, और ना ही मेरे ख्याल से कोई इसके ऊपर बात करना चाहेगा जो हालात अब चल रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरह से हम बात करते हैं इंडिया के हवाले से, एक तो उनके यहाँ टेक्नोलॉजी पे भी बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। टेक्नोलॉजी की बात की जाए, आईटी सेक्टर की बात किया जाए, या फिर एजुकेशन की बात की जाए, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात या ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ बहुत ज़्यादा बाहर के इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं। अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान की बात करें, एक तो यहाँ इन्वेस्टर का एक तो ट्रस्ट बहाल करना बहुत मुश्किल हो चुका है, और कोई भी पाकिस्तान में वैसे भी ट्रस्ट जो है वो करना मुश्किल है हर किसी इन्वेस्टर का। तो क्या कहेंगे इस पर? इसके ऊपर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को ना सबसे पहले अपनी बेस बनानी पड़ेगी। उसको आईटी की टेक्नोलॉजी में जो है वो अपग्रेड करना पड़ेगा। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे मेडिकल सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी इस टाइम जो सिस्टम काम कर रहे हैं वो टोटली तौर पे फ्लॉप हो चुके हुए हैं। ऐसा एक सिस्टम लेके आना पड़ेगा इनको जो पूरी दुनिया में वर्क कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ही इन्वेस्टर पाकिस्तान में दोबारा आना चाहेंगे, वरना अदरवाइज़ वो और कंट्रीज़ में जाते रहेंगे, यहाँ पे कोई नहीं देखेगा। रिसेंटली मोदी ने भी एक स्टेटमेंट जारी की, जैसे कि अभी आपने कहा कि वो दूसरी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। यही उनकी स्टेटमेंट है कि जी हमें अगर अगले 5 साल मिल जाएं तो हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना देंगे। इस टाइम वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। बात करते हैं कि इकोनॉमी वाइज तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। रिसेंटली उन्होंने 14 जुलाई को अपना एक चंद्रयान 3, आपको पता है स्पेस के लिए उन्होंने एक अपना जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, जो कि सक्सेसफुली तौर पे वहाँ लैंड करने जा रहा है 23 अगस्त को। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसी के साथ जो है रशिया ने भी भेज दिया लूना 25, जो कि उससे ज़्यादा स्पीडली वे में जा रहा है। तो कहने का मकसद है ये होती है कि रेस में वो लोग दौड़ लगाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से स्पेस का, वैसे भी हमारे स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं है, और ऊपर से हमारी कोई इस तरह की कोई रेस भी नहीं है। क्या कहेंगे, हम हर सेक्टर वाइज पीछे रह गए हैं, कोई ऐसी सेक्टर नहीं है जिसमें हमने कोई ग्रो किया हो। उसकी रीज़न यही है कि पाकिस्तान में जब से ये प्रॉब्लम सारे आना शुरू हो गए हैं, सिस्टम सारे डाउन हो गए हुए हैं, तो जितना हमारा पढ़ा लिखा तबका है, जितना भी आप कह लें कि 80% से अबव जो है वो पाकिस्तान से जा चुके हैं। अभी रिसेंटली आपने भी न्यूज़ सुनी होगी, ये जो पासपोर्ट पहले 25 से 30,000 का जो है वो डेली बन रहे थे, अब वो 40,000 पे उनकी जो वैल्यूज़ जा चुके हैं। ठीक है ना। तो वो इस हद तक जा चुके हुए हैं कि पाकिस्तान में जितना पढ़ा लिखा तबका है, अगर आप मुझसे भी पूछेंगे ना तो मेरी भी अब यही ज़ाती राय होगी कि मैं जो है वो पाकिस्तान से मूव कर जाऊँ अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए। लेकिन बाहर भी तो फ्यूचर नहीं है, बाहर भी तो हमारे स्टूडेंट्स को किक आउट कहा जा रहा है। तो क्या कहेंगे? अब इसके ऊपर मैं ये कहूँगा ना कि जैसे पाकिस्तान में अभी भी तो हम गुजारा कर रहे हैं ना,
यहाँ पे किक आउट तो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले लोगों को जो है जी सर गुजर जाएंगे। है ना, तो वो ये चीज़ें हैं कि हमें अब देखना पड़ेगा। अगर डॉक्टर सारे बाहर चले जाएंगे, इंजीनियर सारे बाहर चले जाएंगे, मेडिकल्स का सारा स्टाफ बाहर चले जाएगा, फार्मासिस्ट सारे बाहर चले जाएंगे, तो मुल्क कौम मुल्क के लिए क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर ठीक है ना। हमें सबसे ज़्यादा क्या है, हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं। अगर हमने इतनी स्टडी की है, इतनी हायर स्टडी करने के बाद भी अगर पाकिस्तान में यही सारे हालात हमने देखने हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। वहाँ पे जाके अगर हम 2-4 साल मेहनत करें, 5 साल मेहनत करें, तो उसके बाद जो हमारा फ्यूचर बनेगा वो हमें पाकिस्तान में नहीं नज़र आ सर रहा। कभी कभी ऐसा फील होता है कि हमारा शायद हाल जो है अफ्रीका से भी ज़्यादा बदतरीन होने वाला है। मेरे ख्याल से आप इसको अगर कंपेयर करेंगे ना, तो वो हम सोमालिया से भी डाउन जा रहे हैं। ठीक है ना। हम $1 लेके आते हैं, $1 जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। $1 के साथ जो है वो हमें 300 रुपीज़ पाकिस्तानी मिल जाते हैं। ठीक है। चंद $100 जो हैं वो अगर आप पाकिस्तान में लेके आए ना, तो आप पाकिस्तान के लाखों रुपीज़ जो है उसमें कन्वर्ट करवा लेते हैं। अच्छा सर, सिर्फ और सिर्फ जैसे कि मैंने अभी पहले भी बात की है, सिर्फ पाकिस्तानियों को किक आउट की बात की जाती है। बाहर इंडियन्स भी हैं, बांग्लादेश भी है और बहुत सारे ममालिक के लोग हम देखते हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। उनके बारे में कभी नहीं सुना कि जी उनको भी किक आउट किया जा रहा हो। हमेशा ग्रेस की बात करें या यूके की बात करें या दूसरे और ममालिक की बात करें जहाँ पर ये बाकायदा कंपेन्स चलाई जा रही हैं कि गेट आउट पाकिस्तानी। उसकी रीज़न यही है कि हमारा जो नाम जुड़ा हुआ है ना, वो पाकिस्तान के साथ है, और हमारा जो पासपोर्ट कलर है वो ग्रीन है। ग्रीन पासपोर्ट को अभी वैल्यूएबल नहीं समझा जा रहा पूरी दुनिया में। उन्हें यही लग रहा है कि ये मतलब इतने डाउन हो चुके हैं, इतने डाउन हो चुके हैं कि अगर इनका मुल्क नहीं तरक्की कर पा रहा, तो इनके आए हुए स्टूडेंट्स, इनके आए हुए लोग जो यहाँ पे काम करेंगे हमारे लिए, वो कैसे इतना अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारी कंट्री के लिए भी मसला बन जाएंगे। इंडिया की अभी आपने बात की, तो वो इंडिया को इसीलिए समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर वो 5th नंबर पे चला गया हुआ है, तो ये हमारी कंट्री को भी जो है वो अपग्रेड कर देंगे। ठीक है। हमारी कंट्री में भी न्यू जो है वो इन्वेंशन होगी, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, न्यू वर्क वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो वो इसीलिए ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान को नहीं अच्छा समझ रहे हैं। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे जो है वो वीज़ा जारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें जो है वो वीज़ा लेने की आ रही है। जब हम अब पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं तो भी हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। दुनिया में हमारा इमेज इतना ख़राब हो चुका है कि हमारी एक सेलिब्रेशन डे होता है 14 अगस्त, उस पर आप देखें कि बुर्ज खलीफा जैसा मुल्क जो कि एक इस्लामी ममालिक है, उसने इस दफ़ा झंडा लहराया ही नहीं। यानी कि जो वहाँ पे बर्जुमा किया जाता है, दिखाया जाता है, इस दफ़ा पाकिस्तानियों को झंडा नहीं दिखाया गया। 15 अगस्त को इंडिया का झंडा ज़रूर दिखाया गया। उसकी रीज़न ही यही है कि उनको सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस जिस कंट्री से आएगा वो वहीं पे ही सारा काम करेंगे ना। उन्हें पता है कि इंडिया जो है वो हमें सबसे ज़्यादा बिज़नेस दे रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। वो फिर पाकिस्तानियों को फिर मजदूर ही रखेंगे ना, और जो मज़दूरों की ज़िंदगी फिर पाकिस्तान में है, वही मज़दूरों की ज़िंदगी जो है वो दुबई, यूके, कनाडा और जर्मन वगैरह जैसे मुल्क में है। ठीक है ना। तो थैंक यू सर। सर मैं A-levels का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त सर, जो मेरा आज का सवाल है वो सबसे पहला ये है कि आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, इस पाकिस्तान के हालात के बारे में क्या कहेंगे और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? सर फ्यूचर तो इस टाइम मैं यही देखता हूँ कि अगर हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो जब तक नहीं ठीक होगी, हम लोग अपने मुफाद से हट कर जब तक आवाम के लिए नहीं सोचेंगे, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जैसा आपने कहा कि मैं अभी पाकिस्तान को कहाँ पे देखता हूँ, तो पाकिस्तान को इस टाइम मैं एक ऐसे मरहले पे देखता हूँ जहाँ पे लोगों के पास रोटी भी मुयसर नहीं है। एक इंसान जो आज से 4-5 साल पहले इज़्ज़त की रोटी खा रहा था, वो भी अब उसके पास मुयसर नहीं रही। कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं कि बंदा बस यही कहता है कि कहीं वीज़ा ही दिला दो, मैंने किधरों दिला दो। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक तरफ तो हमारे इतने बुरे हालात हैं और दूसरे लम्हे अगर हम बात करें इंडिया की, तो क्या वहाँ पे भी इसी तरह के हालात देख रहे हैं या हमसे कुछ बेहतर नज़र आते हैं? सर अगर आप इंडिया की करंट सिचुएशन देखें तो वो अपने डेफिसिट से हट रहा है, वो सरप्लस में जा रहा है अब। जिसका मतलब है कि बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे आपको पता होगा एलॉन मस्क कर रहा है कोशिश कि वो इंडिया में अपनी प्रोडक्शन शुरू कर सके। एप्पल स्टोर खुल गया है इंडिया में। इंडिया ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत काम किया है कि हम लोग बस अभी तक उस स्टेज से नहीं निकले कि हम कह दें कि जी ज़रदारी गद्दार है, शहबाज गद्दार है।
हम लोग कौम के लिए कुछ नहीं सोच रहे, मुल्क का फ्यूचर हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। इंडिया इस टाइम एक ऐसे स्टेज पे है कि मैं सोचता हूँ कि 25 साल बाद इंडिया और चाइना ये एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बातें अच्छा किया सर, करेंगे। लेकिन मेरा जो मजीद सवाल है वो ये है कि मोदी के हवाले से एक स्टेटमेंट जारी होती है। उसने कहा कि आज से पहले जो है वो हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, अगर मुझे 5 साल का मजीद मौका मिलता है तो मैं इस मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा। और ये उनकी एक पॉलिसी है, वो इस तरह का सोचते हैं और आगे बढ़ने के लिए वो उस पर मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो कोई इस तरह की कभी कोई स्टेटमेंट देखी है हमारे किसी वज़ीर आज़म की तरफ से या किसी भी हवाले से किसी ने ये स्टेटमेंट जारी की हो कि यार हम भी कोई मुल्क के लिए बेहतरी करेंगे या मुल्क हमारा ग्रो करेगा और इतने अरसे में हम ये अचीव कर लेंगे? सर मैं पॉलिटिकली जो हूँ PTI का सपोर्टर हूँ। सर मैं सोचता हूँ कि अगर इमरान खान साहब को दोबारा मौका दिया जाए तो वो, मैं ये नहीं कहता कि हम और 5 साल तक इंडिया का मुकाबला करेंगे अमेरिका या चाइना का, लेकिन मैं इतनी बड़ी श्योरिटी से कह सकता हूँ कि हम और कुछ नहीं तो कम से कम इतने काबिल हो जाएंगे कि हमें IMF के लिए तरले ना करने पड़े कि हमें लोन दे दो, हमारे लोग मर रहे हैं। सर एक बंदा जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने मुल्क के लिए वक्फ कर दी, नमल यूनिवर्सिटी, शौकत खानम, एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड जैसे प्रोग्राम्स की शुरुआत की, तो मैं सोचता हूँ कि अगर उस इंसान को जेल से हटा के उस पर बोगस केसेस उस पर ख़त्म किए जाएँ, चार्जेस उस पर ख़त्म किए जाएँ, उसको मौका दिया जाए तो वो इस मुल्क के लिए ज़रूर कुछ करेगा। सर जो करंट सिचुएशन है इसके मुताबिक तो पूरी दुनिया जो है वो इस टाइम जो है टेक्निकल एजुकेशन की तरफ मूव कर रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि वो लोग दुनिया में जो है वो नई से नई अचीवमेंट कर रहे हैं, एजुकेशन के हवाले से बात करें या फिर टेक्नोलॉजी की बात करें, लेकिन हम बात करें अपने पाकिस्तान के हवाले से, ना तो हम यहाँ पे कोई अपने निसाब को अप टू डेट देखते हैं, ना ही हम कोई टेक्नोलॉजी पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अपने नेबर कंट्री की बात करें, वहाँ उन्होंने रिसेंटली एक चंद्रयान 3 जो कि आपने सुना है कि चांद तक वो जा पहुँचे हैं, जो कि 23 अगस्त को वो जो कि सोफली लैंड करने जा रहा है। और ये उनकी तीसरी अटैम्प्ट है, वो ट्राई अगेन करते जा रहे हैं। मे बी वो इस बार जो है वो बेहतर अपनी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हुए वो सॉफ्टली लैंड भी करते हैं और पानी को दरियाफ्त करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो पानी को दरियाफ्त कर चुके थे, लेकिन इस दफ़ा वो मज़ीद उस पर काम करने जा रहे हैं। तो इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? सर जैसा आपने शुरू में कहा कि हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, सर आपको मैं अभी मैट्रिक की किताब ला के दिखाऊँ, उसके अंदर आप मुझे एक चीज़ बता दें कि आपके काम आएगी कंप्यूटर में। सर मैंने क्योंकि मैट्रिक नहीं किया, मैंने OA लेवल किया। सर मैं, आप यकीन करें कि जब मैं मैट्रिक का सिलेबस देखता हूँ तो उसके अंदर सर एक तो पाकिस्तान में कैम्ब्रिज का क्या तुक बनता है, आप मुझे ये बताएं। पहला मुल्क है जिसके अंदर अपना बोर्ड होने के बावजूद हम UK का बोर्ड स्टडी कर रहे हैं, हम अपनी स्टडी को ख़ुद नहीं प्रमोट कर रहे हैं। हम क्या कहें, दूसरे ममालिक को क्या कसूर है। टेक्नोलॉजी हम लोग तब तक नहीं आगे बढ़ सकते जब तक हमारी यूथ को नहीं आप पढ़ाएंगे। हमारी यूथ के लिए जो किताबें हैं वो इतनी आउटडेटेड है, ऐसे लगता है 50 साल पुराना सिलेबस अभी तक हम बता रहे हैं। डिफ़ाइन माउस, डिफ़ाइन कंप्यूटर, डिफ़ाइन इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ दुनिया ये कंप्यूटर की बुक करके कोडिंग सीख रही है, फ्रीलांस कर रही है। मेरे जितने बच्चे लाखों रुपए कमा के अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि इंडिया रॉकेट चांद पे जा रही है, हम पाकिस्तानी एक गाड़ी मोबाइल तक नहीं हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे ही है, हम बल्कि जो असेंबल कर रहे हैं वो भी यहाँ से यूनिट अपने शट डाउन कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी के बारे से फिर से मैं एक बात करने जा रहा हूँ कि दुनिया इन्वेस्ट कर रही है टेक्नोलॉजी पे, हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 40 करोड़ के झंडे पे। लेकिन यही सवाल हमारे किसी एंकर ने, हमारे निगरान वज़ीर आला से किसी ने कर दिया कि सर हमें ये बताइएगा वो 40 करोड़ का झंडा लगाया कहाँ, जो आपने 40 करोड़ रुपया लगा दिया वो लगा कहाँ पे। लेकिन उन्होंने सवाल का जवाब देने से बिल्कुल गुरेज किया और बल्कि जवाब दिए बगैर ही निकल गए। बात करने का मकसद ये है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, हम लोगों ने क्या स्ट्रेटजी अपना रखी है अपने हवाले से अगर देखें तो। सर झंडे से हट के भी अगर आप रिसेंट बजट देखें, उसके अंदर टेक्नोलॉजी, हेल्थ, इस पे इतना उस बजट नहीं दिया जितना उन्होंने ये उसको दे दिया डिफेंस को कि नहीं पंजाब पुलिस को नई गाड़ियाँ ले दो। सर जब तक हमारी हुकूमत अपने मुफाद से बाहर नहीं निकलेगी तब तक ये मुल्क नहीं तरक्की कर सकता। हमारा पढ़ा लिखा नौजवान तो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहता, बल्कि अगर किसी भी स्टूडेंट को मौका मिलता है वो कहता है पहली फुर्सत में पहली टिकट में हम बाहर निकले। नहीं सर, उसके पीछे वजह बताता हूँ मैं आपको। सर पाकिस्तान में कितने बिजनेसेस हैं, आप मुझे इसका जवाब दें। सर नौकरियाँ कब क्रिएट होती हैं? जब बिजनेसेस आते हैं। जब बिजनेस आता है तो नौकरी क्रिएट होती है। अब पाकिस्तान में भी आपने बताया कि अभी किया शट डाउन करके जा चुकी है। बिल्कुल ऐसे अब एक कंपनी शट डाउन हुई, उसके अंदर 10,000 मुलाजिम होगा, उसके अंदर मैनेजर होगा, CEO होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, 10-12 लाख इंजीनियर होगा जो गाड़ी डिज़ाइन कर रहा होगा, डिज़ाइनर होगा। आप देखें कि एक कंपनी के शट डाउन होने से अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हुई।
तो जब हर कंपनी शट डाउन करेगी, बिजनेसेस नहीं खुलेंगे, तो जो मेरे जैसे नौजवान होंगे वो यही कहेंगे कि हमें बाहर भेज दो, अब मैंने इतना पैसा लगाया अपनी पढ़ाई पे, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहता हूँ। सर मेरा सिर्फ लास्ट सवाल है, इसके साथ इसको इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। देखें अभी जैसे कि रशिया के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। रशिया ने नो वीज़ा के पॉलिसी जो है वो इख्तियार की है, बगैर वीज़े के आप आ जा सकते हैं इंडिया में। बात करते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि इस तरह की पॉलिसी पे कोई भी अमल दरामद नहीं किया जाता है। रशिया ने ये इंडिया के लिए ही क्यों किया, क्या वजह है? इंडिया ज़्यादा एक बड़ी मार्केट तस्वर की जाती है, या एक वो लोग ज़्यादा लॉयल है उन लोगों के साथ या अपने मुल्क के साथ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं होती, कोई मुल्क किसी के साथ लॉयल नहीं होता। सर मसला ये है कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो रही। इंडिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की तरफ रवाना हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स इंडिया में आना चाह रही हैं। एलॉन मस्क अपनी टेस्ला लॉन्च करना चाह रहा है, अपना स्टीव जॉब्स की जो कंपनी एप्पल है उसका स्टोर खुल गया अब इंडिया में, और एक नहीं इकट्ठे इकट्ठे 3-3 खोल रहे हैं, 4-4 खोल रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सर देखें, आने वाला जो टाइम है ना वो है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये जितनी आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, बैटरियों पे ऑपरेट होंगी। ये जो आपने कैमरामैन में खड़े किए एक रोबोट होगा। फिर हर चीज़ आगे एआई की तरफ आ रही है, हम एडवांस हो रहे हैं। वो अलग बात है हमारा मुल्क दिन ब दिन पीछे को जाए जा रहा है, लेकिन अगर आप दुनिया को देखें, दुबई में इस टाइम रोबोटिक पुलिस इस्तेमाल हो रही है। आप मोटरवे में लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते हैं, बाहर के ममालिक में ई टैग्स यूज़ होते हैं, वो टैक्स स्कैन करते हैं, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। सर यही मसला है कि हम लोग अपने मुल्क की तरक्की नहीं, अपने मुफाद के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।